को कहा तो बहुत बुरा होगा। आंटी तुरंत उठकर भाग जाती है। इस बार भी वो कपल इनको देखकर बड़े हैरान होते हैं। अब पुलिस इस मामले को बड़ा सीरियस लेती है और वो अपनी स्वाट टीम को बुलाते हैं। उनका चीफ कहता है कि अंदर एक खतरनाक औरत है जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मारने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें खतरे का एहसास हो तो तुरंत उसे शूट कर दो। अब स्वाट टीम अंदर जाती है। एक आदमी एंजल के दरवाजे में छेद करके अंदर देखता है तो एंजल एक पेंसिल से उसकी आंख फोड़ देती है। फिर वो एक छोटा सा कैमरा अंदर भेजते हैं तो अंदर कोई नजर नहीं आता। उनका चीफ उस कैमरे के दृश्य को नीचे से देख रहा होता है। अब वो अपनी टीम को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने को कहता है और वो वैसा ही करते हैं। वहां एंजल सोफे पे बैठी होती है। उन्हें लगता है कि एंजल एक नॉर्मल लड़की है और इस घर में और कोई खतरनाक इंसान ये सब कुछ कर रहा है। वो उसे ढूंढने लग जाते हैं लेकिन घर में एंजल के अलावा और कोई नजर नहीं आता उन्हें। वो कहते हैं कि चीफ यहाँ सिर्फ एक लड़की है और वो भी चुपचाप बैठी हुई है। अब हम क्या करें, इसे भून डाले क्या? चीफ पूछता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वो कहता है कि क्या बॉस मेरी आंखों के सामने सोफे पे बैठी तो है। चीफ तो एकदम कंफ्यूज होकर खड़ा रहता है। अब एंजल चिल्लाती है। उसकी आवाज नीचे खड़े लोगों को सुनाई देती है। असल में यहाँ एंजल कई रूप लेकर स्वाट टीम वालों की धज्जियां उड़ा रही होती है पर चीफ को कैमरे में सिर्फ उसकी टीम ही दिखती है जो अजीब डांस कर रही है। अब चीफ उन्हें डांटता है कि ये क्या नौटंकी कर रहे हो तुम लोग, अगर कोई है तो उसे शूट कर दो। स्वाट वाले भी अब डर जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल बच निकलना चाहते हैं। अचानक एंजल गायब। स्वाट के लोग तो दीवारों पर शूट करने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि एंजल सच में एक भूत है। ये सुनकर नीचे खड़े लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ भूत है। स्वाट टीम बचने के लिए दरवाजे की ओर जाती है तो बाहर एंजल खड़ी होती है। एक ऑफिसर एंजल को शूट करता है लेकिन एंजल गायब और बुलेट खिड़की से निकलकर उस कपल के घर की ओर चली जाती है और पति को लग जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब पूरी बिल्डिंग को सील किया जाता है और कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। फिर पुलिस एक मांत्रिक को अपॉइंट करती है जो भूत भगाने में एक्सपर्ट है। वो और उसका असिस्टेंट एंजल के घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपकाते हैं। तभी एक लहर अंदर की ओर बहती हुई दिखती है पर वो अंदर जाते हैं तो एंजल सोफे पे बैठी होती है। मांत्रिक अपना डिवाइस निकालता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि एंजल की आत्मा इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जा रही है। वो डिवाइस इन्हें एक दरवाजे की ओर लेकर जाता है। वो उसे खोलने लगता है तो तेज हवा चलने लग जाती है। फिर मांत्रिक किसी तरह हवा को कंट्रोल करके उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक लाश होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि बाहर जो आत्मा लेटी हुई है ये उसी की लाश है। वो उस लाश को पैक करने लगते हैं क्योंकि इस लाश का अंतिम संस्कार करने से ही आत्मा घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तभी लाश उठ जाती है। असिस्टेंट डर के मारे मांत्रिक को आवाज देता है तो वो भी घबरा जाता है। इतने में एंजल की आत्मा पियानो के पास बैठकर पूछती है तुम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर क्यों आए हो तुम लोग? तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो जोर से चिल्लाती है तो वहां की सारी चीजें उड़कर मांत्रिक को अटैक करती है। मांत्रिक और उसका असिस्टेंट जान बचाकर वहां से कैसे करके भाग जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि 6 महीने के बाद रॉबी वापस आ गया है। सबसे पहले वो एंजल से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है लेकिन वो तो सील है। फिर वो उस कपल के घर जाता है और एंजल के बारे में उनसे पूछता है। वो औरत फ्लैट नंबर पूछती है तो रॉबी बताता है वो 402 में रहती है और वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। अब वो औरत चौंक कर कहती है कि अरे वो तो कई दिनों से किसी का इंतजार कर रही थी बेचारी। ये सुनकर रॉबी तुरंत उस फ्लैट में जाता है। दरवाजा खुलता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। रॉबी आवाज देता है क्या मुझसे तुम अभी भी नाराज हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती अब भी? एंजल की आत्मा उसे देखती है। रॉबी नहीं जानता कि एंजल मर चुकी है। वो उसकी आत्मा को एंजल समझकर उसके करीब जाता है तो वो उसको नीचे धकेल कर खूब मारती है और डांटती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट लगी, मुझे छोड़कर क्यों गए तुम? रॉबी फिर माफी मांगता है लेकिन तब तक एंजल ने उसकी नाक तोड़ दी थी। रॉबी बताता है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम किसी और को डेट कर रही हो लेकिन मैंने उनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया। मुझे पता था मेरी एंजल हर हाल में मेरा इंतजार करेगी। फिर क्या था दोस्तों, रात भर इनका रोमांस चलता है। सुबह रॉबी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीद कर लाता हूँ। ये कहकर वो नीचे जाता है तो पड़ोसन फिर उसे पकड़ लेती है और पूछती है मेरी पूरी बात सुने बगैर तुम कल भाग क्यों गए थे, कहाँ थे रात भर? रॉबी बताता है कि मैं तो एंजल के साथ था उसके फ्लैट में। और ये सुनकर वो घबरा कर कहती है कि अरे पागल, वो लड़की नहीं भूत है। फिर वो वहां पर आज तक जो बातें हुई थी वो सारी उसको बताती है। रॉबी अब डरने लगता है कि रात भर उसने भूत के साथ रोमांस किया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि एंजल मर चुकी है। वो खाना लेकर फिर फ्लैट में जाता है और एंजल के बाल सहलाने लगता है लेकिन उसे डर भी लगता है अंदर अंदर। यहाँ एक और आदमी को दिखाते हैं जो एंजल के फ्लैट को देख रहा है। ये कौन है इसका पता बाद में चलेगा। वो पड़ोसन जिसके घर में रॉबी ने अपना लगेज छोड़ा था वो उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस के हवाले कर देती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि रॉबी भूत वाले फ्लैट में रह रहा है और ये सुनकर पुलिस ऑफिसर चौंक जाती है। वो लगेज खोलकर देखती है, उसमें रॉबी का पासपोर्ट देखकर एकदम बौखला जाती है क्योंकि रॉबी फौरन जाकर लौटा था लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में एंट्री करने के लिए पासपोर्ट में एंट्री का जो स्टैंप लगता है वो इसके पासपोर्ट में है ही नहीं। फिर ये देश के अंदर कैसे आया, ये सवाल उसे परेशान कर देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिना एंट्री स्टैंप के रॉबी देश में कैसे एंटर हुआ?
हो सके तो अभी बता दीजिए। यहाँ एंजल के अपार्टमेंट की छत पर दो आदमी खड़े दिखते हैं। एक तो वो जो एंजल की फ्लैट पर नजर रख रहा था और दूसरा एक गोरा। यहाँ सीन होता है कट और पुलिस स्टेशन में वो रॉबी के पासपोर्ट की डिटेल्स से पता लगाते हैं कि रॉबी तो कब का मर चुका है। क्यों दोस्तों, लगा ना आपको झटका? अब खुलेंगे इस मूवी के राज। यहाँ रॉबी एंजल से कहता है कि मुझे बाहर थोड़ा काम है।